दोस्तों नमस्कार, मैं जय शास्त्री। चलो आज एक कहानी के माध्यम से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। बड़े से शहर का एक बड़ा सा स्कूल और वहां का एक छोटा सा अदना सा सबसे छोटा कर्मचारी माली रामदेन दिन रात मेहनत करके लगन और मेहनत से लगातार काम करता, क्योंकि उसे भय था, उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। और नौकरी जाने के पीछे सबसे बड़ा उसका लोभ था, उसका लालच था। उसकी इकलौती बेटी उस स्कूल में पढ़ती थी। रामदेन रोज की तरह काम कर रहा था। अचानक चपरासी आया और चपरासी ने कहा, रामदेन तुम्हें प्रिंसिपल मैडम ने तुरंत बुलाया है। रामदेन डर गया। रामदेन डर गया क्योंकि आज तक कभी प्रिंसिपल मैडम ने उसे बुलाया नहीं था। और जैसे ही वह रामदेन खड़ा हुआ, कांपते पांव से वह धीरे धीरे लड़खड़ाते पांव से प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में पहुंचा। मे आई कम इन मैम? यस रामदेन, आइए। मैम आदेश करें, कैसे मुझे याद किया? रामदेन देखो, तुम्हारी बेटी ने के लिए क्या, पूरे स्कूल के लिए कल मां पर निबंध लिखने के लिए शब्द दिया गया था। मां शब्द दिया गया था जिस पर निबंध लिखना था। देखो तुम्हारी बेटी ने क्या लिखा। रामदेन डर गया। कांपते हाथों से, लड़खड़ाते हाथों से उसने उस कागज को पकड़ा और बोला, मैडम मैं जानता हूं, मैडम मैं माफी मांगता हूं आपसे, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी बेटी ने जरूर कोई गलती की होगी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। वहीं पर उसकी बेटी भी खड़ी थी और उस बेटी की क्लास टीचर भी थी। क्लास टीचर ने कहा, रामदेन बात ये नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, चलो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूं। उसमें लिखा था, प्रिय शिक्षकगण, आज का मुझे सब्जेक्ट दिया गया है मां। मैं एक छोटे से गांव में मैंने जन्म लिया और जन्म लेते ही मेरी मां परलोक सिधार गई। मां ने मुझ पर हाथ भी नहीं प्यार से फेर पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। मेरे मामा, मेरे मामी, मेरे मौसी, मेरे मौसा, मेरे नाना, मेरे नानी, मेरे दादा, मेरे दादी, चाचा, चाची, सबने, किसी ने भी मुझे हाथ नहीं लगाया। सबने एक ही बात कही, ये नागिन है, इसने जन्म लेते ही अपनी मां को खा गई, मां को डस गई। लेकिन सबसे पहले अगर मुझे किसी ने मैं अपनी गोद में खिलाए तो मेरे पिता थे। पिता ने मुझे गोद में लिया और बड़ा लाड़ प्यार किया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगी, उम्र मेरी आगे की ओर बढ़ने लगी कि पूरे परिवार का दबाव मेरे पिता पर बढ़ गया कि उम्र अभी, रामदेन अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए ताकि इस वंश का अंश एक बेटा आ सके। रामदेन ने साफ कह दिया कि मैं शादी दूसरी नहीं करूंगा, मैं अपनी इसी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाऊंगा, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। लेकिन परिवार का दबाव बढ़ते गया। मेरे पिता ने मन में सोच लिया, संकल्प कर लिया, पिता ने ठान लिया, चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए, परिस्थिति बन जाए, मैं किसी भी प्रकार से अपनी बेटी को सौतेली मां नहीं ला कर दूंगा। मैं अपनी इस कहानी को यहां विराम देता हूं। एक बात दूसरी आपसे बताता हूं। एक बेटे की मां खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे वह बच्चा आगे बढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे कमजोर सा होने लगा। एक बार परिवार के कुछ लोग साथ में बैठे थे, पिता भी बैठा था। उस बेटे से पूछा, बोले बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी खुद की मां जिसने तुम्हें जन्म दिया था वह और ये मां नई जो आई है, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हो तुम? उस बच्चे ने बड़ी अबोधपूर्वक भोलेपन से जवाब दिया, पिताजी मेरी पहली मां थी जिसने मुझे जन्म दिया था, वह पूरी झूठी थी, हमेशा झूठ बोलती थी। और मेरी ये मां, नई मां, बिल्कुल सच्ची है, हमेशा सच बोलती है। लोग सन्न रह गए। उम्मीद से बाहर का जवाब था। पूछा, बेटा ये कैसे कह रहे हो?
बेटे ने कहा, पिताजी जब मेरी माँ थी मैं मस्ती करता था, शरारत करता था, खेलता था, गलियों में जाके मस्ती करता था, होमवर्क भी नहीं कर पाता था, तो माँ मुझे डांटती थी, बेटा अगर आइंदा कल से तूने ऐसा किया तो कल तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, तुझे मार मिलेगी, डंडों से मारूंगी। ये माँ भी मुझे ऐसा ही कहती है, लेकिन वो माँ मेरी झूठी थी। मेरी माँ, जब मैं रोज मस्ती करता था, शरारत रोज की तरह हमेशा शरारत करता था, फिर भी माँ मुझे खाना खिलाती थी, दुलार देती थी, प्यार देती थी, सीने से लगाती थी, राजा बेटा कहती थी। लेकिन ये माँ मेरी सच्ची है, कहती है कि अगर खाना नहीं दूंगी तो नहीं देती है, कहती है मारूंगी तो मारती है। ये माँ मेरी सच्ची है। मेरे पिता ने भी सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को किसी भी प्रकार से सौतेली मां नहीं लाने दूंगा, और जब दबाव मेरे पिता पर गांव में पड़ा कि दूसरी शादी करना ही पड़ेगा, तो चुपचाप रात के अंधेरे में पिता ने मुझे लेकर शहर की ओर आ गए। इस शहर में आ गए। पिता के पास पैसा था नहीं कोई व्यापार करने को, कुछ पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ कर नहीं सकते थे। बहुत प्रयास करने के बाद उन्हें इस बड़े से स्कूल में माली का काम मिल गया। पिता की रिक्वेस्ट निवेदन पर मैनेजमेंट की कृपा से मुझे इस स्कूल में दाखिला भी मिल गया। मैं बहुत खुश थी। मेरे पिता मुझे हमेशा जब मुझे बहुत अच्छी वस्तु घर में बनती तो पिता ये कह के मना कर देते कि बेटी मुझे भूख ही नहीं लगी, ये चीज पसंद नहीं है। जब घर में कम भोजन होता था तो पिता कहते थे बेटी मुझे भूख ही नहीं लगी है। पिता खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर मुझे नई ड्रेस यूनिफॉर्म ला कर देते थे। मेरे पिता मेरे सपनों की हर कोशिश को पूरा करते थे। मेरे पिता ही मेरी माँ है, मेरे पिता ही मेरा संसार है, मेरे पिता ही मेरा सब कुछ है। मैं जानती हूं, अंत में निबंध की अंतिम पंक्ति में उसने लिखा, मैं जानती हूं कि मैं इस कंपटीशन में हार जाऊंगी, मैं जानती हूं मैं असफल हो जाऊंगी, मैं जानती हूं फेल हो जाऊंगी, लेकिन मेरे हार ही मेरी जीत है, क्योंकि मेरे पिता ही मेरी माँ, पिता ही मेरा संसार है। रामदीन की आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। मैडम ने कहा, रामदीन जिंदा मत करो, कोई गलती नहीं हुई तुम्हारी बेटी से, बल्कि इस एनुअल डे पर जो तुमने बेटी का बाल पोषण किया है, बेटी का जो तुमने पाला पोसा है, इस पर तुम्हारे लिए इस एनुअल डे पर सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, उस एनुअल डे पर रामदीन को सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया गया, बल्कि जब वो निबंध पूरी पब्लिक में पढ़ा गया, हर व्यक्ति की आंखों में मात्र आंसू थे। बेटी ने 12th का एग्जाम दिया और पूरे स्कूल को नहीं, पूरे जिले को टॉप किया। स्कूल ने 50,000 रुपए उसे स्कॉलरशिप दी। राज्य सरकार ने भी 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी। ये कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं, 100% हकीकत हरियाणा की एक कहानी है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये लॉकडाउन का समय, इस समय अपने बच्चों को लाड़ दें, प्यार दें, स्नेह दें, बच्चों से मिलकर के बच्चों के साथ एक होने का प्रयास करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, परिवार में वह बच्चे निश्चित तौर पर आपके संस्कारित होंगे और संस्कारित होने के साथ साथ आपका सम्मान करेंगे। मित्रों, लॉकडाउन का कोरोना कोविड-19 का खतरनाक दौर चल रहा है। आने वाला समय और भी खतरनाक भयावह आने वाला जैसी सिचुएशन दिख रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित दूसरों को रखें।